Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 5 and that's name is algebraic expressions. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन से. So we have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, 4x minus 5, 10y plus 223y minus 8. So these all are expressions and so on. In class 6, we have studied how these expressions are useful in formulating puzzles and problems. We have also seen of the several expressions in the chapter or the on simple equations. ठीक है, चलिए. Expressions are a central concept in the algebra and this chapter is devoted to the algebraic expression. तो देखिए इस चैप्टर में हम completely हमारे algebraic expressions ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. How are expressions formed? ठीक है, तो expressions बनते कैसे हैं? We know very well what is a variable is. So variables क्या होते हैं? We use the letters like x, y, l, m, etc. to denote the variables and a variable can take वेरियस वैल्यूज. तो आपको पता वेरिएबल मतलब क्या होता है? कोई भी अननोन वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट से हमें इनकी वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है. सो इन दिस इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें हम हमारे इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. एंड इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. तो क्लियर हुआ, कांस्टेंट वैल्यूज में उनकी जो वैल्यूज होती है वो फिक्स होती हैं. ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स में. लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी फिक्स वैल्यूज नहीं होती. एग्जाम्पल जैसे कि कांस्टेंट वैल्यूज है 7 minus 8 11 minus 16 etc. We combine variables and constant to make the algebraic expressions. For this we use the operations of the addition, subtraction, multiplication and division. तो क्लियर हुआ, algebraic expression में आपकी constant terms और variables with these all operations जैसे कि addition, subtraction, multiplication and division, इन सबको मिलाते हैं तब जाके हमारे पास algebraic expression बनता है. We have already come across expressions like 4x plus 3, 10y minus 20. ये सब हमने देखा अभी. So the expression 4x plus 5 is obtained from the variable. देखिए इसमें variable क्या है? x है. constant term क्या है? इसमें 4 है. ठीक है, it is multiplying with the constant number 4 and then adding. कितना adding हो रहा है यहाँ पे? constant number 5. So similarly 10y minus 20 में अगर देखा जाए so आप देख सकते हैं कि जो y है, y is the variable, this is multiplying with the 10 एंड इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है अगेन अ कांस्टेंट टर्म दैट इज 20. ठीक है, सो फर्स्ट देखिए द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज डिनोटेड इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल x by itself. देखो x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो बना है हमारा x स्क्वायर. ठीक है, सो जस्ट एज 4 into 4 इज रिटन एज 4 स्क्वायर, वी राइट x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर एंड इट इज कॉमनली यू रीड एज x स्क्वायर. ठीक है, क्लियर हो गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स करने वाले हैं. जैसे कि हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर. ठीक है, मे ऑल्सो बी रीड एज द एक्स रेज टू द पावर 2. तो क्लियर हुआ, इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स भी है. एक्स, ये एक्स स्क्वायर को हम कैसे रीड कर सकते हैं? एक्स रेज टू द पावर 2. ठीक है, नाउ कॉमनली एक्स क्यूब इज रेज्ड, एक्स क्यूब इज रीड एज एक्स क्यूब. ठीक है, उसको हम एक्स क्यूब बोलते हैं. लेकिन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक जैसे एक्स क्यूब में ऑल्सो बी रीड एज x raised to the power 3. ठीक है, and x square x3 ये क्यूब जो है are all the algebraic expression obtained from x. ठीक है, and now second the expression 2y square is obtained from this and here by multiplying y and y so obtain y square. तो क्लियर हो गया. चलिए सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्स वाई है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से एंड टू गेट द 4xy एंड देन प्लस हो रहा है यहाँ पे 7. ठीक है, सो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन देखते हैं आगे क्या क्या टर्म्स होती हैं. सो वी शैल नाउ पुट इन द सिस्टमैटिक फॉर्म व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड. सो फॉर दिस पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फॉर्म्ड 4x सेपरेटली एज अ प्रोडक्ट ऑफ द 4 एंड x. ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे ये जो 4x है ये क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 4 एंड x. और इसमें आप देखेंगे 5 क्या हो रहा है? ऐड. सो इट इज सिमिलरली कंसीडर्ड द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 7y. ठीक है, इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा. नाउ टर्म्स आर एडेड टू द फॉर्म
एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, एक सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म, 3 टर्म और उससे ज्यादा भी टर्म हो सकती हैं। सो जैसे कि इसमें देखा जाए ये वाला, ठीक है, जस्ट एज दिस, इसमें टर्म देखिए। सो ये जो 4x है, ठीक है, एंड 5 आर दी एडेड टू फॉर्म द एक्सप्रेशन लाइक 4x plus 5 in this 4x square में and minus 3xy are added to give the expression of 4x square minus 3xy। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे दो टर्म्स को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, एंड देन दिस इज बिकॉज दिस वन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म आपकी ये है, ठीक है, and the minus sign is included in the term. In the expression like this, we took the term as minus 3xy and not as the 3xy. तो क्लियर हुआ, आप इसको नेगेटिव में काउंट करेंगे, पॉजिटिव में काउंट नहीं करेंगे। That is why we do not need to say that terms are added or subtracted to form an expression. Just added is enough. तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। Now the factors of a term. चलिए फैक्टर्स देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ टर्म्स हैं, लाइक 4n स्क्वायर है और 3ny है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4n स्क्वायर, देखिए इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। नाउ इनके हम फैक्टर्स करते हैं, तो फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, जो इसके टेबल्स में आते हैं, जैसे कि जो इनसे हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने पहले 4 लिखा, फिर ये जो n स्क्वायर है इसको हम n और n लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से -3ny है, सो -3n और ये y हो सकता है, ओके। तो ये क्लियर हुआ, इसमें इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, यहाँ से इसके फैक्टर है 4n और इसके फैक्टर है -3n, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये दो टर्म है 3ny और यहाँ पे प्लस का 10 है, ठीक है। तो आपने 3ny ये देखा कौन से फैक्टर्स हैं, 3n और y, ठीक है, और ये 10 क्या है, एक सेपरेट टर्म है, ओके। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। सो वी हैव द एक्सप्रेशन दिस कंसिस्ट ऑफ द टू टर्म्स 4n स्क्वायर एंड -3ny। सो टर्म ये जो 4n स्क्वायर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 4n एंड n। वी से दैट 4n and factor of the 4n square, a term is a product of this its factor the term -3xy, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हमने वहां पे कर ली हैं, ओके। चलिए इन द ट्री डायग्राम वी हैव यूज्ड डॉटेड लाइंस फॉर द फैक्टर्स एंड कॉन्टिन्यूअस लाइंस फॉर टर्म्स, ठीक है। आपने अभी देखा यहाँ पे हम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ये फैक्टर्स हो जाएंगे 3 यहाँ से, और इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। सो समटाइम्स द वर्ड कोएफिशिएंट इज यूज्ड इन अ मोर जनरल वे एंड thus we say that in the term of 5xy, ठीक है। अगर ये टर्म है हमारे पास 5xy, तो इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं दैट इज 5, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ xy, okay, and x is the coefficient of 5y and y is the coefficient of the 5x। तो क्लियर हो गया। एंड इन 10xy स्क्वायर में 10 is the coefficient of the xy square, x is the coefficient of the 10y square and y square is the coefficient of the 10x। तो क्लियर हो गया, जिसका भी आपको कोएफिशिएंट पूछा जाएगा आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड thus in this more general way a coefficient way may be either a numeral factor और एन algebraic factor, ठीक है। तो वो कैसा भी हो सकता है, और a product of the two or more factors। So the later factor variable of a product is called the literal coefficient, ठीक है। देखिए जैसे इसमें आपके पास है 5xyz, the literal coefficient is xyz, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। Identify in the following expression the term which are not constant and give their numerical coefficient, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पे आपके पास जैसे कि फर्स्ट वाला है xy + 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं x, ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में ये वाला नहीं दिया है, ये x + 4 लिखा है, ये xy है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकता है, तो xy + 4 है। आप इसमें देख सकते हैं टर्म क्या है, टर्म एक तो xy है और दूसरी टर्म क्या है यहाँ पे, विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखिए 4 तो कॉन्स्टेंट टर्म है बट xy इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं 13 इज अ कॉन्स्टेंट बट -y² इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अब देखिए, तो इसका आप देख रहे हैं कि x और y के आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे
कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है, 1 कैन बी मल्टीप्लाई विद दिस, एंड माइनस वाई स्क्वायर में देखा जाए तो यहाँ पे -1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -y, ठीक है। हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है। नाउ ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये वाली टर्म है, ये -y में इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, और इसमें क्या हो जाएगा 5 का, ठीक है, +1। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ द x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको कोफिशिएंट बताना है x का। तो यहाँ देख सकते हैं 4x, देखिए इस वाले में x के साथ में देखिए टर्म क्या है, ये 4x है, और इसका कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज द कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए 8 - x + y में x है, और x के आगे देख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली 2 एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, सो व्हेन द टर्म हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स, ठीक है। तो अलजेब्रिक फैक्टर्स होना अगर सेम है तब हम बोल सकते हैं कि दे आर लाइक टर्म्स। सो व्हेन टर्म्स हैव कोफिशिएंट अलजेब्रिक फैक्टर दे आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक हमारे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, 2xy - 3x एंड -5x एंड -4। सो लुक एट the term 2xy and 5xy. The factors of 2xy are 2x and y. Okay, so these are the factors. The factors of the 5xy क्या क्या हो जाएगा, 5x and y. So this their algebraic, that is those which contain the variables. देखिए algebraic का मतलब क्या है, जिसमें variables होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, देखिए factors are the same and hence they are like terms, ठीक है। आप इसमें देखिए जिसमें वेरिएबल, जैसे कि इसमें देखा जाए तो इसमें भी xy है और इसमें भी xy है ना, इसका मतलब ये क्या है, आपकी लाइक टर्म्स हैं। सो सिमिलरली x³ प्लस में 3a² और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है द टर्म 3ab², देखो 3ab², ये वाली टर्म, और ये जो आपकी 4, देखिए 84, ये यहाँ पे 84 है, ठीक है, 84ab²। आप दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे ab² है, यहाँ पे भी ab² है, इट मींस कि these are the like terms. So are the like terms because both have the same variables a and b²। अगेन द टर्म a³, देखिए ये जो a³ है और ये जो 2a³ है, अगेन देयर इज द सिमिलर वेरिएबल, तो हम कह सकते हैं these are the like terms, okay। now मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एक एक करके इसमें। सो एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, ठीक है, देखिए मोनो मीन्स होता है सिंगल टर्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट इज द मोनोमियल। मींस लाइक 2abc, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है ना। सिमिलरली -7y², यहाँ पे भी एक टर्म है 7xy, दीज ऑल आर दी सिंगल टर्म्स, इट मींस दीज आर दी मोनोमियल्स, ठीक है। एंड नाउ द बाइनोमियल्स, सो व्हिच कंटेन दी टू टर्म्स, ठीक है, टू टर्म जिसमें आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाय, ठीक है। तो बाय मींस क्या होता है यहाँ पे 2, लाइक a + 2ab, देयर आर दी टू टर्म्स ना, इट मींस दीज आर दी बाइनोमियल्स, ओके। सिमिलरली एग्जांपल्स x + y, n - 5m, n + 4m, okay, so these all are the examples of the binomials, okay। now expressions like a + b + 5, it means this is not the binomial। यहाँ पे कितनी टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, so okay, so it contains the 3 terms, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल, क्लियर है ना, ट्राइनोमियल, ट्राई मींस 3, okay। and now the expressions like x + y + 7, and देखिए यहाँ पे इन सभी में 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये देखिए ab + a + b + 5 is however not a trinomial because it contains more than 3 terms, क्लियर हुआ, इसमें 3 से ज्यादा टर्म है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। एंड अ कंपाउंड एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल is an algebraic expression of the 2 or more terms। binomial and the trinomial are the special type of the polynomial। तो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें more than 3 terms हो, और बाकी आपका जो बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ये सारे क्या हैं आपके स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 3x - 8, 3a² - 2ab + 6b², ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशंस में से आप सिर्फ और सिर्फ इनकी टर्म्स को काउंट करके बता सकते हैं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो ऑल कंपाउंड्स, एक्सप्रेशंस और दी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ओके, नाउ
In general, an expression with one or more terms is called the polynomial. Thus, a monomial, a binomial and a trinomial are all the polynomials. ठीक है, ये polynomial है यहाँ पे. चलिए polynomial पर आते हैं हम. An algebraic expression of the form a plus bx plus cx square plus dx cube plus ex raised to the power 4. एंड यहाँ पे आप देखिए और भी लिख सकते हैं लाइक a b c d e और ये आ जाएगा यहाँ पे f और x रेज टू दी पावर आ जाएगा 5. सो वेयर a b c d e जो है हमारे पास आर कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, एंड x जो क्या है ये वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन दी x. तो क्लियर हो गया यहाँ पे, दीज ऑल आर दी पॉलिनोमियल इन x. नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखते हैं. ठीक है, डिग्री मींस होता है इसकी ग्रेटेस्ट पावर. ठीक है, सो इट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, only variable, okay, not the numerical coefficient. okay, so for example 7x plus 6 में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे x की पावर देखिए कितनी पावर है. x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मींस कि इसकी x की पावर यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो ये हो गया इसकी डिग्री 1. यहाँ देखिए इसमें y की पावर यहाँ पे 1 है और इसमें y की पावर 2 है, तो हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी है ना, इट मींस द डिग्री विल बी 2. ठीक है, एंड नाउ द सी, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे l रेज टू द पावर 4 है, l रेज टू द पावर 3, l रेज टू द पावर 2, l रेज टू द पावर 1. तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है इसकी डिग्री दैट इज 4. ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया. सिमिलरली आप ये वाला कर लेंगे. अच्छा एक और चीज देखिए, एनी कांस्टेंट सपोज 3 कैन बी रिटन एज 3z रेज टू द पावर 0. व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है इट मींस कि वो 1 है. ठीक है, z raised to the power 0 equals to 1. It means we can write as this. Right ना, 3 into 1 भी हम इसको लिख सकते हैं ना, तो हमने 1 की जगह पे ये लिख दिया. ओके, तो इन सम केसेस अगर आपको वेरिएबल नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ पे ऐसे लिखकर बता सकते हैं. ठीक है, therefore it is a polynomial of the degree 0. Note, if there is a polynomial in the 2 or more variable, then the sum of the powers of the variable in each term is taken and the greatest sum is the degree of the polynomial. तो क्लियर हो गया यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल हो अगर 2 और मोर वेरिएबल्स अगर उसमें होते हैं. ठीक है, पावर्स का आप वहां पे सम करेंगे. चलिए देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये है. ठीक है, सो इज अ पॉलिनोमियल इन द x एंड y. द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म इज 2, 2 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलिए सो क्या है यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 2. देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर 2 2 आपको सिर्फ मैक्सिमम ही देखनी है तो ये 2 ही हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी x रेज टू दी पावर कितना है 2 है, ये कितनी है यहाँ पे 1, ये भी कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2, और ये y की पावर कितनी है 2 है, तब भी आपको देखो 2 2 तो ये मैक्सिमम 2 ही होगा. ओके, सिमिलरली यहाँ देखो ये दिया हुआ है, ये a और b में पॉलिनोमियल है. सो सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन द ईच टर्म. देखिए आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये एक्सप्रेशन था तो a की पावर कितना है, सबसे पहले 2 है, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों इसकी सम कितना है इसका, ये 4 है, ये b क्यूब है. ठीक है, तो ये और ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2. तो आप इसकी देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 4. ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर यहाँ पे और ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो आप जो उनकी पावर्स मतलब जो वेरिएबल्स की पावर्स होंगी आप उनको प्लस करके जो हाईएस्ट पावर आएगी वही इसकी डिग्री होगी. ठीक है, चलिए नोट अ एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ टर्म ऑफ द फॉर्म लाइक दिस. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्या है 1 बाय y है, 1 बाय वाई स्क्वायर है, और ये या फिर y बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, y बाय एक्स क्यूब और ये एक्सेट्रा इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो क्लियर हो गया यहाँ पे, दीज आर नॉट द पॉलिनोमियल, पर ये आपके पॉलिनोमियल हैं. ठीक है, ओके, दैट इज इन अ पॉलिनोमियल देयर मस्ट बी नॉट अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी टर्म. तो क्लियर हुआ, आपके पास कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर में क्या हो, जिसके डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल हो. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाले एक्सप्रेशन या फिर ये वाले एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे. ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला देख सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इज नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है. ठीक है, और यहाँ पे भी देखो वाई है. सो इन विच वेरिएबल्स इज इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, नाउ स्टेट विच रीजन, स्टेट विद रीजन विच आर ऑफ द अनलाइक टर्म्स. ठीक है, अनलाइक टर्म्स बतानी है, तो ये तो आपकी अनलाइक टर्म्स है. क्यों है? क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स है. यहाँ पे देखिए ये लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है. ठीक है, देखो इसमें दोनों डिफरेंट है ना, इसीलिए ये अनलाइक हो गया, ये दोनों लाइक है क्योंकि यहाँ पे सेम सेम है. ठीक है,
ओके चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। द सम ऑफ द टर्म इन द 17 ए बी सी माइनस सी इज, अच्छा सम क्या है, नंबर ऑफ द टर्म्स, टर्म्स बतानी है। तो कितने टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, देयर आर टू टर्म्स ना, तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, तो इक्वल कौन सा है, ठीक है वो बताने हैं दोनों। चलिए मैच करिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इसमें एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिए ये 3 टर्म है, यहाँ 3m है, यहाँ पे भी 3m है, यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये 5l है, यहाँ पे भी 5l है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी में प्लस प्लस का ही साइन है। इट मीन्स यही इक्वल है, ठीक है, और कोई इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आप टर्म्स को आगे पीछे करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि ये x पॉजिटिव था, यहाँ x नेगेटिव हो गया, तब तो ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये भी 3 देखो, द कांस्टेंट टर्म इन दिस इज, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म जैसे कि क्या हो सकती है, 3 भी कांस्टेंट है, -36 भी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में वेरिएबल भी है, तो मतलब ये पूरी टर्म ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिंगल टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल ना हो, तो नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए अब इसके बाकी पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। इन अ मोनोमियल -x², the coefficient of the x² is -1, okay, in the algebraic expression 1.5 p² plus 0.9 q, the numerical coefficient are dash, numerical coefficient आपको बताना है, किसका बताना है, देखिए डैश एंड द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो अच्छा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आपको पूछा जाएगा तो अगर जैसे p² का आपको बताना है, क्या हो जाएगा, एक तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और 0.9 हो जाएगा, ठीक है, दीज आर दी कोफिशिएंट। और दूसरा क्या देखेंगे, एंड द लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल होता है, ठीक है, तो वेरिएबल तो यहाँ पे है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखो तो ये पूरी टर्म हो जाएंगी यहाँ पे। एंड नाउ द थर्ड इज 4x² y z² -9 2 दिस वन आर ऑल डैश टर्म। अच्छा कितनी टर्म है, देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है, यहाँ पे ये भी एक टर्म है, और अच्छा ये एक सेकंड ये चेक करिए, ये x² है, ये y और ये z², यहाँ पे भी x² y और ये z² है, यहाँ पे भी x² z² और ये y है, ठीक है। सो आर ऑल क्या है ये, एक तो मोनोमियल भी है क्योंकि सभी में क्या है सेम टर्म्स है, लेकिन ये लाइक टर्म्स भी है, क्यों है, क्योंकि इनके सारे वेरिएबल्स क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड द अरिथमेटिक ऑपरेशन। चलिए सो फर्स्ट इज, ठीक है, देखिए सम ऑफ द ए एंड बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये आपका इसका एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 10, मतलब 10 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना प्रोडक्ट ऑफ y z, ठीक है। चलिए बाकी पार्ट्स आप करेंगे। 2 देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम, ठीक है। चलिए तो हम कर लेते हैं ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में अगर देखें तो जैसे कि ये एक्सप्रेशन है -y/y³, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं टर्म लिख रही हूँ, टर्म कितनी है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म लिख रही हूँ, तो हमारे पास 2 टर्म है, एक y है और दूसरा क्या है, देखो एक y है और दूसरा है आपके पास -y³। नाउ राइट दी फैक्टर्स, ठीक है, तो इसमें आपको टर्म्स भी, ये सबसे पहले टर्म्स हो गई, अब फैक्टर्स आपको बताने हैं, ठीक है, तो इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर देखिए y का तो y ही रहेगा, है ना, तो y का तो y ही रहेगा, पर इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, देखिए एक तो हम यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, -1, और यहाँ पे हो जाएगा y, और एक और y, और ये एक और y, तो ये है इसके फैक्टर्स, ठीक है। नाउ थर्ड देखो, ये वाला देखो, इसमें सेकंड, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स बताने, अगेन ये आपसे करेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला डी वाला पार्ट देखिए एक बार, इसमें टर्म्स अगर लिखेंगे
तो टर्म्स हो जाएंगी, एक तो -4x है और दूसरी टर्म है ये, ठीक है। चलिए इसके फैक्टर्स बताते हैं। तो फैक्टर्स इसके हो जाएंगे -4x के क्या, एक हो जाएगा -4 और x। सिमिलरली यहाँ पे 5y के फैक्टर्स बताएंगे तो 5 और y, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। x6 वाला क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ द टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। चलो ये बताओ, जैसे कि 12x z है, यहाँ पे 12x स्क्वायर और ये z स्क्वायर है, क्या ये सेम है? यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी पावर 1 है, पर यहाँ पे पावर्स अलग अलग है। दीज आर नॉट द लाइक टर्म्स, ठीक है, दीज आर अनलाइक टर्म्स। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनलाइक टर्म्स। यहाँ चेक करिए, ये क्या है, m स्क्वायर p है और ये m p स्क्वायर है तो सेम ही, तो ये आपकी लाइक टर्म्स है, ठीक है। यहाँ चेक करिए, ये एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, सेम ही है, तो ये भी आपकी लाइक टर्म है, ठीक है। चलिए अब इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशंस लाइक मोनोमियल्स, ठीक है। देखिए वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट द लाइक टर्म्स एज इंटीजर्स, तो आप सबसे पहले लाइक टर्म्स को ही ऐड एंड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी अनलाइक टर्म को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 8a और 6a है, ठीक है, दोनों को हमने सम किया, दीज आर द लाइक टर्म्स ना, सो ये हो जाएगा आपका 14a। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं 9x है और ये 5x, सम किया तो 14x आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 28p है, 26p है, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2p आ जाएगा, ओके। नाउ वी कैन नॉट ऐड और सबट्रैक्ट दी अनलाइक टर्म्स, रिमेंबर दिस, ओके। जैसे कि आपने देखा ये 5a और 7b है, क्या आप इसे सबट्रैक्ट कर, क्या आप इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ये जो भी टर्म्स है जिसमें अनलाइक है ये, इनको हम ऐड एंड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे, क्वेश्चन नंबर डी। देखो इसका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। आप देख रहे हैं कि सभी में वेरिएबल्स है, इट मींस दीज आर दी लाइक टर्म्स, सो इनको हम ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 + 7, देखिए 2 + 5 = 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16a, ठीक है। बी वाला चेक करते हैं, क्या ये लाइक टर्म्स है, ये भी x है, ये x, ये देखिए सभी में x x है, इसका मतलब इनको हमें क्या करना है, प्लस कर सकते हैं। सो 7x प्लस करना है 2x, फिर प्लस करना है 4x एंड नाउ प्लस क्या, x। तो अब आप देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस का है, ठीक है, -xy है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, अच्छा यहाँ देखिए -7x, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका -5x, ठीक है। ये 4x है और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो -x हो गया, ठीक है। नाउ ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये 3x हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। इसका के पार्ट देखिए, ये भी सारी लाइक टर्म्स ही हैं, तो कितना हो जाएगा, ये चेक करिए, देखिए 7 + 3 कितना हो गया, 10, 10 प्लस ये 9, 19, ठीक है, 19x हो जाएगा। अब इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिंप्लीफाई दिस। अच्छा ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी क्या है आपकी लाइक टर्म्स ही है, सो वी कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट दिस। तो आप देख सकते हैं ये दोनों को हम पहले प्लस किया तो ये आ गया आपका 8b स्क्वायर -8b स्क्वायर और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सी वाला पार्ट देखो, ये 3p है, देखिए सभी में p है ना, सो देखिए ये p और p कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा p, ठीक है। अब इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू ऐड कंपाउंड एक्सप्रेशन। सो मेथड 1 है हमारे पास, राइट ईच एक्सप्रेशन इन अ सेपरेट रो इन सच अ वे दैट लाइक टर्म्स आर अरेंज्ड वन बिलो द अदर इन अ कॉलम। देखो जब भी आपको दो टर्म्स को ऐड एंड सबट्रैक्ट करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दीस टर्म्स इन द कॉलम, ठीक है। तो कॉलम मेथड से हम करेंगे यहाँ पे एंड ऐड ईच कॉलम। देखो जैसे ये 2x + 3y और ये 3x + 4y, और आप ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने x के साथ में x ऐड किया है, y के साथ में y, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। सो ये देखिए 3 + 4 7y हो गया और ये 2 + 3 कितना हो गया, 5x, ओके। एंड नाउ ऐड दिस एंड दिस, तो देखिए आप ये 8a² - 7b², यहाँ पे -8a² और ये +7b², देख सकते हैं ये पूरा प्लस का है आपका और ये क्या है, माइनस का, सो वी कैन कट इट। देखिए ये प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस 0, तो अगेन ये सारा क्या आ जाएगा, 0। सो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एट 3/5xy एंड 4/3xy वी गेट। अच्छा, इसे ऐड कर लेते हैं। तो 3/5xy प्लस में 4/3xy, ठीक है, दीज आर दी लाइक टर्म्स ना, तो इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 5 और 3 का एलसीएम लेना होता है ना, तो ये आ जाएगा इसका 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। और ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9xy, और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20xy, तो ये हो जाएगा आपका 29xy अपॉन में 15, ठीक है। चेक करते कहीं है, ये देखिए ये वाला है। सेकेंड, इफ a इज दिस, ठीक है, a दिया हुआ है 3/2 p माइनस 1/2 q और प्लस में 2r, b आपको ये दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ द a प्लस b, तो a प्लस b निकालना है। चलिए यहाँ कर लेते हैं। देखो, इसे यहाँ कर लेते हैं। तो a प्लस बी क्या होता है, यहाँ देखिए, पहले a था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस बी। a टर्म है हमारे पास 3/2 p माइनस 1/2 q प्लस 2r, एंड b टर्म है, प्लस करना है ना हमें दोनों को, तो ये प्लस किया हमने क्या, -2p प्लस में 4p, ठीक है, और ये -3/2 है, तो यहाँ पे माइनस, ये इसके साथ में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मे भी यहाँ पे ये एरर हो सकता है, क्योंकि ये माइनस का इसके साथ में यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये -3/2 और ये r, मे भी यहाँ पे एरर है, ये जो माइनस का साइन 3 के साथ नहीं है, यहाँ पे बीच में है ये, ओके। तो यहाँ पे भी 3 टर्म है और ये यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। नाउ वी कैन ऐड इट, ओके। तो आप देखिए, इसको हम कॉलम मेथड से ही करते हैं। सो 3/2 p माइनस 1/2 q प्लस में 2r। अब सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखते हैं, तो ये वाली जैसे -3r/2 है, -3r/2, तो ये आ जाएगा -3, देखो ये p वाली टर्म क्या है ये, सो -2p, ठीक है। q वाली टर्म क्या है यहाँ पे, ये q था यहाँ पे, ये q है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 4q हो गया प्लस का 4q, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -3/2 और ये r, ठीक है। नाउ वी कैन ऐड इट, ओके। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ देखिए, ये इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे सेपरेटली करके दिखा देती हूँ, लाइक 2r प्लस करना है 3/2, और ये कितना था यहाँ पे, साइन माइनस का था, तो मैं यहाँ पे माइनस ही लगा देती हूँ, ठीक है। कितना था ये 2r और -3/2 और ये r, ठीक है, ये है। तो इसको हमने प्लस किया, तो ये आ रहा है आपके पास 4r माइनस 3r/2, इट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास r/2, ठीक है, ओनली r/2, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ r/2, ओके। और ये लार्जर टर्म है, इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ r/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना है, ये -1/2 है, ठीक है, तो -1/2 q, और ये प्लस करना है आपको 4q, इसके नीचे मैं 1 कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 2, और यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका q जो कि माइनस में है, और ये हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस का 8q, तो ये आएगा आपके पास 7q/2, तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, प्लस का 7q/2, तो प्लस का 7q/2, और इसके आगे कौन सा साइन था, ये प्लस का, ठीक है। अब ये देखिए, ये कितना है, हमें प्लस माइनस माइनस करना है इसे, तो मैं यहाँ कर देती हूँ, ये 3/2 p है और -2p, ठीक है, कितना हो जाएगा अब ये, देखो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस और 4, तो ये हो जाएगा -p/2, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ -p/2, ये आएगा आपका इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं, कहीं ऐसा लिखा है क्या, -p/2 है सबसे पहले, तो -p/2, ये देखिए -p/2 ये है, -p/2 का मतलब क्या होता है, -1/2 और p, ठीक है, तो ये है, फिर 7/2 q ये रहा, और 1/2 ये रहा, r/2 ये है, तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है पर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, क्लियरली। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं, इसके एक एक पार्ट, अब आप क्या करेंगे, इसके बाकी पार्ट्स खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। बी में आओ, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। सो फर्स्ट देखो,
ये दिया हुआ है आपके पास सम। चलिए देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे 4 कैसे आएगा, ठीक है, ये -4 है और ये 3 है, -4 और 3 कितना होता है, ये होता है आपका माइनस, देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कैसे आएगा, वो भी -4, ठीक है, -4 कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ लेट सपोज, और ये -6 है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो -4 ही तो आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रेस करके यहाँ लिख रही हूँ, ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं ये कितना है, 7x है, इनको पहले प्लस किया तो ये आ गया 11x, ये तो 0 है, 11x। अब यहाँ पे 7 कैसे आएगा, 7 तब आएगा जब यहाँ पे हम 6 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है। नाउ ये 17, अच्छा ये 17 का 7 यहाँ आएगा और 1 इसके ऊपर आएगा एज अ पावर, ठीक है, 1 इसके ऊपर आ गया। नाउ अब आप देखो इसे, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो 0 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस क्या किया आपने, माइनस किया, प्लस माइनस माइनस हुआ तब जाके -x² आया, तो यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। और +1 भी करना है, अच्छा +1 ये 0 और यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये टर्म्स थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई है, पर आपका इस ये जो x² वाली टर्म है यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे यही होगा, ओके। नाउ यहाँ चेक करो आप, ये क्यूब वाली टर्म है, ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस है और ये कितना है माइनस, तो अब आप चेक करो यहाँ पे ये कितना 6x² है, ठीक है, कितना है ये 6x³ है। अच्छा इस वाले में जो 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। 1 क्यों होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं ये तो x² ठीक है, यहाँ से कट होके -x² आ गया, बट ऊपर जो प्लस का पावर 1 है और ये वाला जो 1 है, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तब ये ठीक है। अब ये जो 6x³ है और ये -2x³ माइनस करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 4x³, ठीक है, करेक्ट है आप। तो ये आपके इसके आंसर्स हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एडिंग दिस दिस एंड दिस वी गेट, चलिए इसे ऐड कर लेते हैं एक बार। तो ये है हमारे पास x² -y² -1, ठीक है। फिर है देखिए y² पहले, फिर क्या है, ये प्लस का था इसके आगे, और ये माइनस यहाँ पे 1 है और ये माइनस का x² है, ठीक है। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, और एक और टर्म है, ठीक है, एक और टर्म ये वाली भी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1, फिर ये -x² और ये -y², ठीक है, इसे हमें प्लस करना है। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -1 ही आएगा। यहाँ देखो ये प्लस माइनस y² है, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से, ये सिर्फ और सिर्फ माइनस का y² ही आएगा। यहाँ चेक करो ये प्लस का और ये माइनस का, ये यहाँ से कट जाएगा और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगा माइनस का x², ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा -x² -y² -1, ठीक है। चलिए सी में आते हैं, ये करते हैं ऐड करना, ठीक है। देखो 4b और 3b कितना हो जाएगा 7b, यहाँ पे प्लस का साइन और ये हो जाएगा आपका 5a। यहाँ चेक करो ये हो जाएगा आपका 5q और ये हो जाएगा 4p, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस ना, तो -7, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये -7x, ठीक है। नाउ यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये -5 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो अगेन माइनस करना, तो ये आ जाएगा -t, ठीक है। अब बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। 2 वाला देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का 3। अच्छा माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ग्रेटर नंबर का साइन ऐड करते हैं, ये प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4x²। अगर आप ये प्लस का साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4x। देखो ये हो जाएगा आपका 2x², ठीक है। चलो एक f वाला पार्ट देखो, ये प्लस प्लस और ये माइनस, पहले हमने इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया आपका 11, 11 -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा आपका प्लस का
और ये देखो आप ये देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस और ये वाला प्लस का है, तो ये वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये 4 है और ये प्लस किया तो ये हो जाएगा 5x² और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6x², ठीक है। एट द एंड आपका बनेगा 6x² और प्लस का 9, ठीक है। अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट टर्म है फाइंड दी सम, c² प्लस 2cd और माइनस 3cd, और ये चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ओके, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सम ही तो करना है ना। ये वाला करते हैं सिंप्लीफाई, देखिए सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, चलिए करते हैं फिफ्थ वाला। 2x² है, फिर यहाँ देखिए ये x² है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले लाइक टर्म्स देखनी है, तब आप जाके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये x² है और ये वाला भी x² है, ठीक है, ये वाला और ये x² है, ठीक है। तो अब आपको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2x² और यहाँ से ये प्लस का x² और ये माइनस 4x², ठीक है। लाइक टर्म्स को मैंने साथ रखा है। अब जो अनलाइक टर्म्स उनको रखती हूँ, तो ये है माइनस 3xy², फिर ये वाली माइनस 4x²y, और ठीक है ये दो टर्म बची थी ना, तो एक ये हो गया और एक लास्ट वाली टर्म माइनस 2xy², ठीक है। चलो ये वाली टर्म से देखिए इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 3x² और यहाँ पे आएगा माइनस का, तो ये हो गया 3x² और ये माइनस 4x²। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है, लाइक टर्म्स है, ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, ये 3 यहाँ पे लाइक टर्म्स थी और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 5xy², और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा x² और माइनस 5xy², ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। 9th वाला चेक कर लो एक बार, देखो जैसे ये वाला कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ द ऑल साइड्स, सो 3x + 7, 2x + 5 एंड माइनस x + 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया 12, देखिए ये कितना हो गया यहाँ से 16 और यहाँ पे 4 20 23, तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये 4x, ठीक है। चलो तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू सब्ट्रैक्ट सिंपल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सो टू सब्ट्रैक्ट द सिमिलर टर्म्स चेंज द साइन ऑफ द substandard mentally and proceed as in the addition. The subtraction of the term which are not similar can only be indicated, however the sign of the subtracted must be changed, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि पहले तो हम लाइक टर्म्स ही लिखेंगे, लेकिन जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन जो हो जाएगा चेंज, ठीक है। जैसे कि सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 3a, तो 3a ऊपर लिखा हमने, सब माइनस किया 5a। नाउ आप देख सकते हैं कि जो लार्जर नंबर है उसका साइन आएगा, तो ये होगा आपका -2, ठीक है। चेंज द साइन। नाउ द सेकंड सब्ट्रैक्ट -4x फ्रॉम दिस, सो 4x ये हो गया, और ये माइनस का 4x, ओके। सो वी हैव टू चेंज द साइन, तो देखिए माइनस यहाँ था, हमने साइन इसका चेंज कर दिया, तो आप देख रहे हैं माइनस का जो साइन था देखिए चेंज हो गया, प्लस का हो गया। पर आपको पता है प्लस जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसी का साइन आता है, बट 5 के आगे भी क्या है, प्लस का साइन ही तो है, तो हो गया प्लस का, क्योंकि ये प्लस प्लस क्या होता है प्लस ना, तो ये हो गया 9x, ठीक है। ओके ये देखो एग्जांपल नंबर 4, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो देखे ये लिखा हमने, फिर ये, अब इसको आपने क्या करना था सब्ट्रैक्ट, तो हमने दोनों जगह पे देखो यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। नाउ प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस किया 5, बट द साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे 7 इज द ग्रेटर नंबर ना, ये हो जाएगा इसका साइन -5ln, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अगेन ये माइनस किया तो क्या आएगा आपका प्लस का 7m, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 इज द ग्रेटर नंबर, ओके। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सब्ट्रैक्ट द लोअर टर्म फ्रॉम द अपर टर्म, ठीक है, इसको माइनस करते हैं, ठीक है।
अब आप देखिए ये माइनस हो गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। यहाँ पे हम ये माइनस का साइन था, हम एक बार साइन यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो प्लस का हो जाएगा। नाउ प्लस प्लस इज प्लस, तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, तो प्लस का ही आएगा 16xy², ठीक है। एफ वाला देखो प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस का, सो प्लस माइनस माइनस अगेन, तो माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 2x, पर साइन तो आपका ग्रेटर नंबर पॉजिटिव का ही आएगा, ठीक है। ओके, एच देखो माइनस माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो यहाँ हमने प्लस का कर दिया, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1m ओनली, बट साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, बिकॉज 3 इज द ग्रेटर नंबर। ओके, नाउ द सेकेंड, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, टेक दिस, ठीक है। तो आपको 9x² y में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -5x² y, ठीक है। माइनस का साइन है, हम इसे साइन को चेंज कर देते हैं। नाउ प्लस प्लस प्लस, तो अब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y(x²), और ये देखिए प्लस किया तो 9 5 14, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर 14 का ही, ठीक है। चलो थर्ड देखो क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए, माइनस क्या है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, तो जितना लिखा है हमें वही सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा यहाँ देखो ये -5a²b, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +5a²b, ठीक है। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, तो आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टू सब्ट्रैक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मेथड 1, if the polynomials are so arranged that similar terms are in the vertical column, change the sign of the each term of the subtracted mentally and proceed as in addition। तो अब देखो अगर इस तरीके से दिया हुआ तब भी आपको क्या करना है, साइन को चेंज ही करना है। अदरवाइज प्लेस दी subtracted other the minus is so minent so that similar terms are in the vertical column and proceed as in rule 1। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये टर्म्स था हमारे पास, तो हमने 8q था, ठीक है, ये माइनस किया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5q आ गया, और ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस अगेन माइनस, तो माइनस किया तो ओनली -p आ गया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो देख सकते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाली टर्म जो है इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए -2, देखिए न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट था वो तो कहीं और है नहीं, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, सो ये हो गया +y +4y, यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। साइन आपको चेंज करना ही होगा, ये याद रखना, ठीक है। Okay, now example number 2, from the sum of this and this subtract and this subtract this। तो आपको देखिए पहले तो इन तीनों का सम करना है, ये तो हमने सम किया तो ये आ गया, नाउ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस सम टू दिस, ठीक है। ये वाला अब आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5।
ओके, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इसमें क्या है। फर्स्ट 4pq माइनस 3rs माइनस pq प्लस 2rs, ठीक है, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? चलिए इसे देखते हैं एक बार। सो लाइक टर्म्स यहाँ पे देखिए, ये देखो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को। तो ये हो जाएगा 4pq माइनस कितना है 3rs, यहाँ पे कितना देखिए माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा आपका, प्लस pq, और यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस का 2rs। ठीक है, नाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस 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 यस, तो ये हो जाएगा प्लस 5pq। ठीक है, यहाँ देखो ये माइनस का rs है, ये माइनस का rs है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ये हो जाएगा 5rs। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चेक करिए कहाँ पे, ये देखिए ये वाला है। ठीक है, दिस फर्स्ट इज योर आंसर। सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया एक्स क्यूब, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, दीज आर लाइक टर्म्स, सो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा ये तीनों ही आपकी लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये तीनों ही आपकी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो आप देख सकते हैं ये एक्स क्यूब 2x क्यूब हो गया, और फिर ये 2x क्यूब हो गया, और ये माइनस का 2x क्यूब है, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना यहाँ से, तो आंसर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। बी में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट है 3ab माइनस दिस माइनस ab स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ चेक करो कितना है, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हमने प्लस किया दोनों को, 7 आ जाएगा 7a स्क्वायर, लेकिन साइन तो आपका माइनस का ही है बिकॉज 5 इज द ग्रेटर, यहाँ पे 7 है। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब हमें प्लस करना, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कितना होगा 2b स्क्वायर, तभी आया ये आपका प्लस का साइन, ये माइनस का। ठीक है, यहाँ देखो ये 10 है, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे प्लस है, मतलब ये 3 है, तो ये प्लस, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, तभी तो प्लस होगा ये, है ना, तो प्लस 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 होना चाहिए, और प्लस का ही है, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द डैश टू बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब आपको कुछ भी इसमें ऐड करना है, सो दैट आपको इसमें ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब आप 3xy माइनस प्लस में 2x स्क्वायर में से आप ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, कौन सा है, ये वाला नंबर है, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। तो xy के नीचे xy आ जाएगा, और ये y स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं, तो मैं यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर यहाँ लिख देती हूँ साइड में, और ये x स्क्वायर के नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो ये नहीं, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, अब हमें इसका साइन चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए साइन चेंज कर लेते हैं। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये चेंज कर लिया था, तो ये माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस किया तो ये हो गया 4xy, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 4xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ सी, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन चेंज करने होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ये प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ये प्लस किया हमने तो यहाँ पे हो गया 9, वो भी प्लस का, यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4p। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। f चेक करो कितना है, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी हैव टू चेंज द साइन ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, सो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस क्या यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस इज माइनस अगेन, तो ये होगा अगेन प्लस का 3x स्क्वायर y। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सेकंड करते हैं, सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। ओके, तो चलो ए वाला कर लेते हैं सॉल्व। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ ए वाला। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट दिस, तो ये होगा आपका 7 माइनस वाई प्लस में वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, -6 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, नाउ 7 7 ये है, 6 ये है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये माइनस वाई यहाँ पे प्लस 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2y और ये प्लस माइनस ये तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1 + 2y या फिर 2y + 1 आप कह सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, सिमिलरली सी पार्ट देखो, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो पहले आपको इन दोनों का सम करना है, फिर उसके बाद इससे माइनस करना है इनके सम में से, बस ये वाला आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द यूज ऑफ द ग्रुपिंग सिंबल्स। ठीक है, सो द सिंबल फॉर द ग्रुपिंग एरिया। देखो ये सिंबल्स है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, ये हमारा पैरेंथेसिस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे ब्रेसेस है, ये ब्रैकेट है और ये क्या है, बार। ठीक है, ये आप याद रखना है यहाँ पे, इसे हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, चलो, सो रूल फॉर द रिमूविंग grouping symbols। देखो, if the plus sign precedes a grouping symbol, the grouping symbol is removed without any change in the sign of the term। तो सिंपल है, अगर प्लस होगा तो आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन माइनस अगर होगा तो आपको साइन चेंज करना होगा। ठीक है, देन ग्रुपिंग सिंबल्स आर रिमूव्ड बाय द चेंजिंग द साइन। देखो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो, when more than one grouping symbols are present in an expression, then the innermost grouping symbols is first removed and then we collect the combine and combine the like term। तो क्लियर है आपको, सबसे पहले अगर बहुत सारे ब्रैकेट दिए जाते हैं तो पहले आपको जो इनर मोस्ट है उसी को सिंप्लीफाई करना है, देन बाद में हम उसकी लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1 पे, इंटरेस्टिंग ग्रुपिंग सिंबल अराउंड एन एक्सप्रेशन। देखो क्या है, इफ अ ग्रुपिंग सिंबल इज प्रेसीडेड बाय अ प्लस साइन। ठीक है, सो सिंपली इंसर्ट द ग्रुपिंग सिंबल अराउंड द एक्सप्रेशन। Rule 2, if the grouping symbol is preceded by the minus sign, so change the sign of each of the term expression around the which grouping symbol is to be inserted। तो क्लियर है, ये वाला आप कर लेंगे, है ना, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं ना। एग्जांपल नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट है। ठीक है, पैरेंथेसिस भी और ये ब्रैकेट भी है। तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है इस ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इनर मोस्ट आपका यही है, तो बाहर माइनस का है, इट मीन्स हमें अंदर जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर की सारी साइन चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा ये यहाँ पे माइनस का था, जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखिए बाहर यहाँ प्लस का है, तो प्लस में तो हमें कोई साइन चेंज नहीं करना होता, तो ये हो गया। देखिए पहले से सॉल्व कर लिया हमने, ये हो जाएगा आपका, ये प्लस हो गया तो ये हो गया 9 - 3y। नाउ वी कैन ओपन दिस, तो ये हो गया आपका, देखिए 5x + 9 - 3x। और देखिए हमने इसको ओपन किया तो ये देखिए कोई साइन इसमें चेंज नहीं हुआ और आपका आंसर आ जाएगा 2x + 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द x = 5। ठीक है, तो x = 5 पुट करके आपको इसको इवेल्युएट करना है। सो इजिली देखिए यहाँ पे जहाँ पे x है, देखिए x² था तो हमने x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 5 × 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -10। नाउ इवेल्युएट दिस p - q वेयर p is -2 and q is 8। सिंपल है, तो आपका एक्सप्रेशन ये वाला था, तो आपने देखिए p की जगह पे -2 पुट किया और q की जगह पे -8 किया, तो ये सॉल्व किया -10 आ गया। ठीक है, ना थर्ड एग्जाम्पल्स सेम है, आपको x y z की वैल्यू दी गई है, इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो हम आते हैं एक्सरसाइज हमारी 5.6 पर। सो ए पार्ट है, टेक द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ x/4 + y/9 इज, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये x है 16/4 प्लस में y is 27/9। ठीक है, 9 3s are 27, 4 4s are 16, so 4 + 3 is 7। ये आंसर है। यहाँ देखो, इफ x is equals to -3 and what will be the value of this। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 47 - 2 x² मतलब -3 का स्क्वायर ना, तो -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 47 माइनस, देखिए इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 9, 9 2 18 और ये माइनस किया हमने, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 9 और
ये हो जाएगा आपका 29। देखो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखो, एक्स ए 2 दिया हुआ है, ए 1 और बी -3, इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये है एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर क्या है ए, देखिए 4a स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 4 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 4। ये -b स्क्वायर है, b क्या है, ये है, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये हो जाएगा 9 यहाँ पे। देखो माइनस बाहर था ही यहाँ पे, और इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये प्लस का 6a स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 ही आएगा, तो मतलब 6 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा 4, 4 + 4 इज 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस किया तो ये हो जाएगा -3। नाउ द आंसर विल बी 5। ठीक है, कहीं आंसर है, ये रहा। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं इसका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट है m - 2 n - 3 दिया हुआ, वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 2 और m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर कितना, मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे मैं 4 पुट कर देती हूँ। फिर प्लस 4n, 4 इंटू n, n क्या है -3, 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -12, मतलब ये हो गया आपके पास 8 - 12 मतलब -4। ठीक है, तो ये आएगा आपका -4। फिफ्थ देखो, इफ x raised to the power 5, y raised to the power 5 equals to 10, then the value of this। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। +21 मोर देन 200। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखिए इसकी दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो क्या मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि इस होल की वैल्यू का हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 121, तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस में 121, इट मीन्स 221। ठीक है, मोर देन 200, 200, तो ये 221 ही आएगा। ठीक है, नाउ सी पार्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस। इसे सिंप्लीफाई किया हमने, देखो कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -49 प्लस a स्क्वायर और -5a स्क्वायर। ठीक है, देखो ये माइनस का 49 ही रहेगा, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस का। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर -49। ठीक है, चलो f वाला देखो इसका। चलिए c वाला कर लेते हैं। c कितना है इसका, देखिए देखो, ये हम पहले सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस, बाहर में अभी x ही है। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये होगा आपका -4x और -3y, और ये प्लस का 5y ही हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ ये 3x माइनस, इसे सॉल्व करो सबसे पहले अंदर, तो देखो ये हो जाएगा आपका -3x, और ये y था यहाँ पे 5 का, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। अब यहाँ देख सकते हैं 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और ये -2y, तो ये हो जाएगा 6x - 2y। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर होगा सी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ x इज दिस। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। a वाला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो a वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या है 3, 3 से 9, -3 इंटू x करना, मतलब 3, 3 3 से 9 अगेन, और प्लस में 8, तो ये आपका इधर 18 है, -9 और प्लस ये 8 है, यहाँ माइनस किया तो ये 9 आएगा, प्लस में 8 आ जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 17, सो इसका आंसर आपका 17 है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलिए इसे कर लेते हैं सॉल्व, ये वाला। तो देखिए 4x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, फिर -6 प्लस x की वैल्यू क्या है 2 अगेन, प्लस 8। ठीक है,
कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, -6, देखिए -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 + 8, तो ये 8 8 16, 16 - 4 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, अंजलि बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर रुपीज दिस एंड वाइल गरिमा बॉट गोल्ड बैंगल्स फॉर रुपीज दिस, फाइंड हु स्पेंट मोर मनी देन अदर इफ एक्स इज दिस। ठीक है, तो पहले आपको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये है 3 और ये x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे +2 और x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, प्लस में y स्क्वायर है, y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 और प्लस z स्क्वायर, तो प्लस z स्क्वायर क्या है यहाँ पे -2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 3, ये प्लस यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और ये हो गया आपका 20 और ये 30 31। ठीक है, ये 31 है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसका कितना आएगा 18 × x², x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो 18 ही आएगा, ये हो गया। ठीक है, फिर हमें करना है यहाँ पे 6 × x × y, x की वैल्यू 1 है, 6 × y हो जाएगा मतलब 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 24 प्लस में फिर 10 × y का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब देखिए 10 और इंटू y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 4 = 16 प्लस में 5 और z कितना है, z है -2, -2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस में x तो 1 है और z कितना है -2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 + 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो 8 और 4 हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, ये इंटू किया तो हमने यहाँ पे आ गया 160 और ये देखिए 5 × 4 = 20 और ये -2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, देखो ये हो गया 180। ठीक है, इन दोनों का प्लस होके 180 हो गया, 180 × 4 किया तो 220 हो गया, 222। ठीक है, ये वाला और -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 220। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें बताना था हु स्पेंड द मोर, तो ये जो गरिमा ने बाय किया था, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा गरिमा। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, ठीक है, हु स्पेंड मोर मनी एंड देन दिस, तो अब आप ये माइनस करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नंबर पैटर्न्स। तो ये है, अ नंबर पैटर्न इज अ सेट ऑफ द नंबर्स दैट हैज बीन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल। The study of the number patterns is useful in solving the problems and working out the rules for the group of the numbers. Look at the following patterns. ठीक है, अब ये patterns आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 15 पहले 20 25 30 था, हम क्या कर रहे हैं, हर नेक्स्ट स्टेप में 5 5 को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, so thus we can see that each pattern follows a rule. So to find the missing numbers in the pattern we need to work out the rule first. ठीक है, ये वाला। चलिए अब इसे देखते हैं, पर्टिकुलर नंबर पैटर्न। वी कैन क्रिएट द नंबर पैटर्न्स यूजिंग द मैचस्टिक, centicubes and building blocks, and for each such a pattern we can complete a table of values. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट हम पैटर्न्स बना रहे हैं बाय यूजिंग द मैचस्टिक्स और समथिंग अदर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, कंसीडर द मैचस्टिक, जैसे कि यहाँ पे 3 थी, 3 मैचस्टिक से हमने एक बना लिया, फिर अगेन हमने 2 और को यूज कर लिया तो ये बन गया। ठीक है, फिर हमने 3 शेप्स बनाया, फिर 4 शेप बनाया। ओके, नाउ सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो पहला क्या है यहाँ पे, लेट s नंबर ऑफ द शेप, m नंबर ऑफ द m इक्वल्स टू नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स यूज। ठीक है, तो s यहाँ पे नंबर ऑफ द शेप है, m इज द मैचस्टिक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ द शेप हमने जब फर्स्ट देखा था तो उसमें मैचस्टिक्स कितनी यूज हो रही थी, 2 यूज हो, 3 यूज हो रही थी, है ना, 3 है ना यहाँ पे। नाउ सेकेंड शेप हमने जब देखी तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी शेप है, 2 शेप है, एक ये, लेकिन इसमें मैचस्टिक्स कितनी है, कितनी हो रही, देखिए 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब क्या है, 2 × 2 किया प्लस 4 है, तो 2 2 = 4, 4 + 1 5। सिमिलरली यहाँ देखो कितनी है, 3 शेप है, पर इसमें कितनी मैचस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब 2 × 3 + 1 है ना, तो ये हो जाएगा 7। सिमिलरली आप ये पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 4 + 1 हो गया। नाउ रूल इज नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स 2 × नंबर ऑफ द शेप्स + 1, तो ये रूल है आपके पास। ओके, एंड नाउ द फाइंड
Now to find the number of the matches stick needed for the 49 shapes, we put S equals to 49, M equals to 2S plus 1. Simple. ठीक है, चलिए. So hence 99 matches sticks are needed for to form the 49 shapes. Example number 2. A line squares is constructed using the matchsticks. ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है. फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फाइंड द रूल दैट टेल्स मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक ग्रुप ऑफ द स्क्वायर्स. देखो ये हमने रूल बनाया फर्स्ट का. 1 स्क्वायर था यहाँ पे, तो कितनी मैचस्टिक्स, 4. 4 के लिए लिखा हमने 3 into 1 plus 4. यहाँ पे देखो कितना है, 2 शेप है. कितनी मैचस्टिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7. 7 है तो हमको 3 into 2 plus 1 लिख सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली आपका वो थर्ड पैटर्न, तो इसका रूल हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए रूल हो जाएगा 3 into नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स प्लस 1. तो मतलब m equals to 3s plus 1. And how many matchsticks are needed to form the group of the 12 squares? तो 12 squares मतलब शेप 12 है, तो आप कितना करेंगे, देखिए 3 into कितना हो जाएगा, 12 करना पड़ेगा. तो 3 into 12 plus 1, और ये हो गया आपके पास 37. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1 देखो. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्या है, ए कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल. आर दिया हुआ नंबर ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड एम इज द नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स. ठीक है, ये दिया हुआ है. देखो यहाँ पे है 1 और मैचस्टिक्स कितनी यूज हो रही है, 6. तो क्या मैं 5 into 1 plus 1 कर दूं तब आ जाएगा 6? यस आ जाएगा. 2 में कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 में हम करेंगे, कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल बनाना है. तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं 5 into 2 plus 1. तो ये कितने हो जाएगी, 5 into 2 is 10, 10 plus 1 11. तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं, 11. ठीक है, यहाँ चेक कर लेंगे तो 5 into 3 plus 1 मतलब 5 3 से 15 1 16. तो यहाँ पे 16. 5 into 4 plus 1 तो 20 21. ठीक है, चलो कंप्लीट द रूल m. तो m रूल कितना हो जाएगा, ये होगा, देखिए m क्या था, नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स ना, तो ये 5 था यहाँ पे. देखिए m क्या है यहाँ पे, m इज द नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स. जैसे कि यहाँ पे 6 था तो 6 आ गया, कितना हो गया, अब ये 5 क्या था यहाँ पे, देखो तो हमने क्या किया 5 और ये s से क्या था r. ठीक है, नंबर ऑफ द रेक्टेंगल्स फिर प्लस 1 करना. सो दिस विल बी योर रूल. ओके, हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक अ ग्रुप ऑफ. चलिए इसका मैं आपको एक पार्ट बता रही हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे. मैं 20 वाला बता रही हूँ. देखिए रूल क्या था हमारे पास, ये था m इक्वल्स टू 5r प्लस 1. तो m क्या है, मैचस्टिक्स इक्वल्स टू 5, r क्या है, रेक्टेंगल कितने हैं हमारे पास 20 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 5 into 2 is 10 मतलब 100 प्लस 1 मतलब 101. ठीक है, चलो सेकंड करते हैं कॉपी एंड कंप्लीट. चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे. ओके, थर्ड करते हैं हम कंस्ट्रक्ट दिस पैटर्न. तो ट्राइंगल है, फिर यहाँ से ये दिया हुआ पैटर्न. ठीक है, इन्होंने इस तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है. यहाँ पे एरर है, इस वाले में क्या है, एरर है. ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल. ठीक है, देखिए कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है हमारा. ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे भी आपको वही सेम पैटर्न बनाना, ये वाला क्वेश्चन खुद से करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंस्ट्रक्ट द पैटर्न अगेन. यहाँ पे साइड लेंथ 1, साइड लेंथ 2, साइड लेंथ 3. अच्छा पैटर्न ही बनाना है, तो पैटर्न देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएंगी मैचस्टिक्स. आपको 4 मैचस्टिक बनानी है. पहले यहाँ पे भी 3 हो जाएंगी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 4. और यहाँ पे भी आपकी 4 ही आएंगी. कुछ ऐसी शेप बनेगी. ठीक है, चलो तो L दिया हुआ है साइड ऑफ द लेंथ.
ऑफ द ट्राइंगल एंड एम इज द साइड ऑफ द मैचस्टिक्स। ठीक है, तो देखो साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल जब 1 के लिए था तो क्या पैटर्न बनेगा, क्या हम इसे 3 into 1 कर सकते हैं? यस ना। और यहाँ देखिए, यहाँ कितना करेंगे, देखिए ये 2 साइड्स थी, नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स कितना हो जाएगा, ये 3 into 1, ये तो 3 आ जाएंगे। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए जब हमने 2 साइड्स में यूज किया तो यहाँ पे हमारी मैचस्टिक्स कितनी यूज हो रही है, देखिए यहाँ पे 3 यूज हो रही थी, यहाँ कितनी हो रही है 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये 3 into 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम कितनी है, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 into 3 और ये 3 into 4 और यहाँ पे 12। ठीक है, कंप्लीट द रूल एम रूल आ जाएगा आपका 3 into L। ठीक है, m इक्वल्स टू हो जाएगा 3L। हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक अ ट्राइंगल। हाँ तो चलिए एक मैं करती हूँ ये वाला, देखिए 3 into L चाहिए था हमें, तो ये हो जाएगा 3 into 50, तो ये हो जाएगा 150 मैचस्टिक्स। चलो तो आप देखिए, अब ये बाकी के क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए सारे आपको खुद से करने, ओके। तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए सारे आपको होमवर्क में करने, ओके। तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।